हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सर्वजीत कमर एडू वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। इसी चैनल पे हमारे साथ हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस हमारे साथ सुहेल सर पढ़ा रहे हैं। हम दोनों लोग नवोदय विद्यालय से पास आउट हैं और आपकी तैयारी नवोदय विद्यालय की करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोग भी नवोदय विद्यालय जाकर के पढ़ सकें और वहां से एजुकेशन हासिल कर सकें। क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको डे स्कूल में नहीं मिलेंगी। वो रेजिडेंशियल विद्यालय है और वहां पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय बिताए हुए। आपको बता दें कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है, आज ये 7वां सेशन चल रहा है। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ये 7वां सेट आज हम लेकर के आपके बीच आए हुए हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि फुल कोर्स हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको डेली क्लासेस, प्री-क्विज और प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं। आपका वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, आपको वर्चुअली गाइडेंस दिया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से लेकर के ज्वाइनिंग प्रोसेस तक कंप्लीट जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है, यदि आप नहीं भी बैच खरीदते हैं, फिर भी आपके लिए ये चीज फ्री है। आप किसी भी टाइम कोई भी जानकारी आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। ठीक है, कॉन्टेक्ट के लिए आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर हमारा ये वाला है। इंस्टाग्राम पे आप हमको इस पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप यहाँ पे मैसेज करते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप हमें देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए कि ये 499 रुपए में आपको बैच अवेलेबल हो जाएगा अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट में आप शामिल होते हैं तो। ठीक है, और 199 रुपए में आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। अगर आप 100 के बाद आते हैं, 100 बच्चों के बाद अगर आप आते हैं, तब हो सकता है आपको ये प्राइस 1500 रुपए आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही इसका प्राइस है। आप जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए बिना समय गंवाए हुए। बैच चूंकि 10 जुलाई से स्टार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये आपकी जिम्मेदारी आपके सामने आ गई है भाई, इसको आप ध्यान दे लीजिए और सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको सीरियल वाइज मिलती रहे। ठीक है, हमारी अपडेट होनी हर एक वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले अपडेट मिले तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वहां पे ऑल नोटिफिकेशंस में जाकर के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी नवोदय विद्यालय लेके जाएंगे तो वहां पर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और ज्यादा आनंद आप वहां का ले पाएंगे। क्योंकि हम और हमारे साथ जो सर हैं, बहुत पुरानी हमारी इनकी मित्रता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 7, 2, 4 शून्य तथा 8 का केवल एक बार प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। आपको क्या करना है भाई, इंग्लिश में देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 7, 2, 4, 0 एंड 8 ओनली। यहाँ पे आपको 5 डिजिट दी हुई है, 5 अंक दिए हुए हैं और उन पांच अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाना है और उन्हीं 5 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या बनाना है और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। ये एकदम आसान सा कार्य होता है। इसमें केवल एक ही स्थान पे आपको फंसाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के आते ही आपको सबसे पहले चीज जो ध्यान देना है, वो ध्यान देना है कि जो अंक दिए हैं उन अंकों में 0 है या नहीं। अगर 0 है, आपको सावधान और सतर्क हो जाना है। ठीक है, क्योंकि 0 से ही आपका क्वेश्चन गलत करवाने वाला है ये। क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हर एक व्यक्ति बना सकता है और बना के देखते हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8 है। पहले हम 8 लिखेंगे। उससे छोटा अंक क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। उससे छोटा अंक क्या है आपका, 4 है, फिर 2 है और 0 है। बड़ी अंक की संख्या बनाना तो आसान है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
ये बड़ी अंक की संख्या बनाना तो आसान है, हर कोई बना लेता है। लेकिन जब बात आती है छोटी अंक की संख्या बनाना, तो चूंकि यहाँ पे कहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे भाई? क्योंकि अगर सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अगर ऐसा हम करते हैं तो हम यहीं पे गलती कर जाते हैं। क्योंकि सबसे छोटा 0 होता है, 0 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा भाई? 7 आएगा, और 7 के बाद 8 आ जाएगा। अगर बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं देते कि 0 को हमें पहले नहीं लिखना है, तो ये ऐसे ही बना लेते हैं, और ये 5 अंक होने की बजाय ये बल्कि 4 अंक की संख्या ये कही जाती है। चूंकि किसी भी संख्या के पहले अगर हम 0 लगाते हैं लेफ्ट साइड में, तो उस 0 को हम संख्या में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, उस 0 को हम संख्या में काउंट नहीं करते हैं। इस वजह से ये संख्या हमारी कितनी बन जाती है? 4 अंक की, 4 अंक की बन जाती है। और यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यहीं पे हमें चेतन होना है और ध्यान देना है, और ध्यान देते हुए हमें क्या करना है भाई? ये मूर्खता नहीं करनी, हमें तो बनाना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मैंने आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताया था, और वो तरीका यही था भाई, ये जो दूसरे नंबर पे अंक है ना, इसको पहले कर देना और इसको इसके पीछे चिपका देना है। ठीक है, ध्यान से आप इसको समझ लेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था क्या कि 0 को इधर करना, 2 को उधर करना, और छोटी संख्या बन जाएगी। मतलब कि छोटी संख्या बनाने के लिए हमें कभी भी 0 के पहले हमें कभी भी 0 को हमें कभी भी पहले नहीं लिखना है। 0 से बड़ा जो भी अंक दिखे पहले उसको लिखना है। उसके बाद फिर 0 को पीछे चिपका देना है। उसके बाद बाकी नंबर आपको वैसे ही लिख लेना है। उसके बाद 4 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। अब आपको इसका अंतर निकालने के लिए क्या करना है? 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा। जिस ऑप्शन में लास्ट में 2 होगा वही आपका उत्तर होगा। क्या हुआ भाई? इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ है। बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? क्वेश्चन तो एकदम सही है भाई। 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, 2 तो इस किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा भाई। ऑप्शन गलत है। चलो ठीक है, ऑप्शन छोड़ो, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा। 10 में से 2 जाएगा, 8 आएगा। ये 12 था, एक इधर गया, 11 बना। 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, फिर इधर 4 था, एक इधर दे दो, 3 बचा था, एक बगल से लेगा, 13 बनेगा। 13 में से 4 जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये 7 था, एक इधर दे दे तो 6 बचा था, 6 में से 0 जाएगा, 6 आएगा। 8 में से 2 जाएगा, 6 आएगा। 66,942, यही आपका क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। 66,942, 66,942 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 66,942 इसी को बना लेते हैं भाई, इसी को क्या करते हैं? बना लेते हैं 66,942। ठीक है, कोई बात नहीं। कुल मिला के आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये हमें लग रहा है कि क्वेश्चन को बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया गया था, तो इस वजह से ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रहा। बाकी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 66,942। क्लियर हुई बात? आपको क्लियर हुई? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, चूंकि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो एक बार दोबारा से देखना बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर formed by using the digits 7 to 40 and 8 only. 7 to 408 यही डिजिट यूज की गई है। अच्छा, इस इन डिजिट का यूज करके इससे छोटी कोई संख्या बनाई नहीं जा सकती। इससे छोटी अगर कोई संख्या 5 डिजिट की नहीं बनाई जा सकती। अगर 4 डिजिट की बनाते हैं तो हो सकता है बन जाए। एक बार 4 डिजिट सही देख लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन ही गलत किया हो। ठीक है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हो। 0 24 78, 0 24 78,
ये भी करेंगे, फिर भी लास्ट में 2 आना चाहिए, किसी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ऑप्शन गलत सेट हो गया है, ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को और बना लेंगे क्या, 66,942। ठीक है, ये ऑप्शन काट दीजिए, आपका ये आंसर हो गया क्या, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंटेंट बनाते वक्त ध्यान नहीं देने पर लापरवाही हो जाती है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलो मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि ऐसी गलती ना करे आगे से। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1440 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 10 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1440 एंड वन नंबर इज 10 टाइम्स द अदर देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। आपको कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 1440 है। अगर पहली संख्या में x मान लेता हूँ, ठीक है, दूसरी संख्या में मान लेता हूँ y। ठीक है, ये क्या है आपकी पहली संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है भाई, y है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। क्या कह रहा है कि x गुणे जब y करते हैं, x और y का मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है, 1440 आता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, दूसरी संख्या की 10 गुनी है। इसका मतलब जो x होगा वो क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ y होगा। ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ y होगा ना, दूसरी संख्या की 10 गुनी है। भाई क्या कह रहा है, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का 10 गुना है। दूसरी संख्या y थी, y का 10 गुना मतलब 10 से गुणा, गुना मतलब गुणा, गुना मतलब गुणा। ठीक है, टाइम्स मतलब मल्टीपल, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 10 गुना हो जाएगा, x इक्वल टू 10y हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको, अब जहां पे x है, x का मान आप 10y रख सकते हैं, x बराबर 10y आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई। यहाँ पे क्या था, x इंटू वाई था, बराबर क्या था, 1440 था। x को हटा दो, यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है हमको, 10y रखना है भाई, बिल्कुल रख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, 10y इंटू वाई, मतलब ये जो होता है y होता है, कि वो इंटू होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 10y मल्टीप्लाई करेंगे, 10y है, 10y का अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक y से तो क्या हो जाएगा, 10y का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1440 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा भाई, 1440 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, बचा क्या, y बराबर 144 बचा। क्या निकल के आया भाई, इधर देखो, y बराबर क्या बचा, एक वाई स्क्वायर बराबर क्या बचा, 144 बचा है, 144 बचा है। अच्छा 144 किसका स्क्वायर होता है, आपको बताया था मैंने कि आपको स्क्वायर याद कर लेना 20 तक। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। अच्छा ये स्क्वायर जब लगा होता है भाई ना, तो इसका मतलब कुछ अलग नहीं समझना आपको, यही इसी संख्या को 2 बार गुणा किया गया और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, इसी संख्या का 2 बार गुणा है, ये 12 गुणे 12, 12 बार हमने 144 होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे ध्यान दो, वाई स्क्वायर बराबर 144 है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा भाई, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वाई का मान फिर क्या निकल के आएगा, वाई का मान निकल के आएगा यहाँ से क्या, वाई बराबर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, वाई बराबर 12 हो जाएगा। हमें कौन सी संख्या निकालनी थी, दूसरी संख्या निकालनी थी। यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या किया है, छोटी संख्या में निकालनी है, बड़ी संख्या x थी, छोटी संख्या y थी, तो y हमें छोटी संख्या निकालनी थी, छोटी संख्या क्या निकल के आ गई, 12 निकल के आ गई। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 12 एकदम सही उत्तर है, 12 एकदम क्या है भाई, सही उत्तर है।
12 एकदम क्या है, करेक्ट आंसर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया बड़ा वाला तरीका जो लगाया जाता है, जिससे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बाकी बिना कलम वाला तरीका आपको बता दूं, बिना कलम वाला तरीका आपको यहाँ पे देखने पे ही समझ में आ जाना चाहिए कि देखो 10 गुनी की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये देखो गुणनफल की बात कर रहा है। गुणनफल कितना है भाई, गुणनफल कितना था, 1440 था। गुणनफल कितना था, 1440 था भाई, ठीक है। गुणनफल 1440 था। अच्छा, दूसरी संख्या पहली संख्या की 10 गुनी भी बता रहा था। आपकी नजर तुरंत यहाँ पे 144 पे जानी चाहिए थी, और इससे आप जान जाते कि या तो वो 12 होगा या तो 120 होगा, ठीक है। क्लियर हुई बात, आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे छोटी संख्या, ठीक है। चलो, यहां से आप इस चीज को देख करके गेस कर सकते थे कि 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 12 मान के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते थे। बाकी ये तरीका बहुत अच्छा है, जो मैंने आपको बताया, बहुत कठिन तरीका नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए हुए, ठीक है। एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध और चाहिए, तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी होगी। चलो भाई देखो, एकदम आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, 1/5 भाग में दूध है। अच्छा चलो ठीक है, मतलब ड्रम को 5 भाग में बांटा गया, जिसमें से एक भाग क्या है, दूध है। अच्छा, तो खाली कितना होगा भाई, 4/5 भाग खाली होगा या नहीं होगा। अगर एक ड्रम है, उस ड्रम के 5 टुकड़े कर दिए जाए, 5 भागों में बांट दिया जाए, तो उन 5 भागों में से अगर एक भाग में दूध रखा गया है, तो 4 भाग क्या होंगे, खाली होंगे। एकदम सिंपल सी बात है। तो 4 भाग का मान आपको कितना दिया हुआ है, 4 भाग का मान आपको कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। 4 बराबर 28 दिया, आपको निकालना किसका मान है, आपको 5 का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि ड्रम की कुल क्षमता आपको बतानी है, ड्रम की कुल क्षमता बतानी है, एक है ना। तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, अगर 4 बराबर 28 के है, तो एकदम सिंपल सी बात है, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, एक बराबर 8 के होगा। तो 5 बराबर किसके होगा भाई, एक बराबर अगर 8 के है, तो 5 बराबर किसके होगा, 40 के होगा। एकदम सिंपल सी बात है। आपका उत्तर आपके सामने है। कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, बिल्कुल नहीं करना पड़ा, ठीक है। एकदम आसानी से उत्तर आ गया। अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आई हो, तो फिर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। ड्रम बना देता हूँ, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ड्रम बना के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है, बिल्कुल जैसे उस दिन किया था, लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में जैसे किया था, वैसे ही एग्जैक्टली मैं फिर से ड्रम बना के कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके 5 टुकड़े करने हैं हमको। इसके कितने टुकड़े करने हैं भाई, 5 टुकड़े करने हैं, ठीक है। 5 टुकड़े करने हैं। 5 टुकड़े करने के लिए हमें 4 लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। हो गए टुकड़े कितने, 1 2 3 4 और 5। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि इसमें से एक टुकड़ा क्या है, दूध से भरा हुआ है। एक टुकड़ा क्या है, दूध से भरा हुआ है। एक टुकड़ा क्या है भाई, दूध से भरा हुआ है। एक टुकड़ा क्या है भाई, दूध से ये भरा हुआ है, ठीक है। एक टुकड़े को हम दूध से भर देते हैं, ये दूध है, ठीक है। इसको मान लेते हैं दूध है। एक टुकड़ा दूध से भरा, भी देखो ये 4 टुकड़े खाली हैं या नहीं है, 4 टुकड़े खाली हैं। वही बात मैंने यहाँ पे आपको समझाई कि एक टुकड़ा अगर दूध से भरा हुआ है, 5 ड्रम को मैंने 5 भागों में बांटा, और क्या है, एक पार्ट जो है मिल्क से भरा गया है, तो 4 पार्ट अभी भी क्या है, खाली है। अच्छा, क्या कह रहा है कि 28 लीटर दूध, क्या कह रहा है भाई, कि 28 लीटर दूध और चाहिए ना, ड्रम को पूरा भरने के लिए। मतलब यहां से लेके यहां तक अगर हमें पूरा भरना है, इसमें हमें 28 लीटर दूध और डालना होगा। बात क्लियर हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या, चार चार टुकड़े का मान कितने के, 4 टुकड़े का मान कितने के, 28 के। तो एक टुकड़े का मान कितने के, 7 के। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर एक टुकड़े का मान किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो आपको यहां से एकदम क्लियर समझ में आ रहा, अगर एक बराबर 7 के है, तो हमें 5 का मान चाहिए। क्यों, क्योंकि ये टोटल 5 भाग थे। कितने थे,
5 भाग थे, 1 2 3 और 4 और 5, है ना। कुल कैपेसिटी इसकी 5 भाग की थी। तो 5 का मान निकालने के लिए 5 से इधर गुणा, 5 से इधर गुणा, तो 5 बराबर क्या आएगा, 4 7 28। सॉरी यहाँ पे मैं गलत कर दिया था, इसको थोड़ा सा आप सही कर लेंगे। ये एक इधर क्या आएगा आपका, ये 7 आएगा, ठीक है। ये आएगा क्या, 7 आएगा, ठीक है। इधर मैंने ध्यान नहीं दिया, 8 लिख दिया था गलती से, क्योंकि 7 चौक 28 होता है ना, 8 चौक तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये उत्तर करेक्ट कर लीजिए, ये क्या होगा भाई, 35 आएगा। क्या आएगा, 35 आएगा, 35 आएगा, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, आपका उत्तर क्या होगा, 35 होगा, ठीक है। 7 पच्चे 35 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब हम जल्दबाजी के चक्कर में होते हैं तब, ठीक है। आप लोग पेपर में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में एरर अक्सर हो जाया करती है, ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बिल्कुल लापरवाही करेंगे अगर तो गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका सही उत्तर आपको मिल गया, चूंकि इसका सही उत्तर आपको क्या हो गया, मिल गया है, ठीक है। इसका सही उत्तर यही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेते हैं। संख्या 45 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। संख्या 45 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। What will be the sum of all prime factors of number 45? 45 के सभी अभाज्य गुणनखंड, भाई अभाज्य गुणनखंड हमने आपको निकालने का तरीका बताया था, एकदम सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात यह है कि भाई आपको क्या करना है, एलसीएम मेथड लगाना है। 45 किससे कटेगा, पहले 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 1 के 3, 3 5 15, ठीक है। आगे फिर 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 5 15, ठीक है। अभी किससे कटेगा ये, अभी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 के 5, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए भाई, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, जल्दी से बताओ। एक तो 3 है, ठीक है, और क्या है, 5 है। इसके अलावा कोई इसका अभाज्य गुणनखंड है क्या, नहीं है, केवल 2 ही इसके अभाज्य गुणनखंड है ना। एक तो 3 से कट रहा है, या तो ये 5 से कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा। जो संख्या 2 बार होती है उसको केवल एक ही बार लिखते हैं जब हम कभी भी प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं। तो कभी भी जब हम अभाज्य गुणनखंडों की बात करते हैं तो हमेशा यही लिखते हैं, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो 2, इन दोनों को क्या कह रहा है, सम हमें निकालना है। क्या निकालना है हमको, योगफल निकालना है। तो दोनों को आप जोड़ देंगे, 5 + 3 बराबर कितना, 8। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही इसका क्या है भाई, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो सह अभाज्य, क्या कह रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लघुत्तम समाप्त वर्त क्या होगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, इसका एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, याद रखना, याद रखना भाई, याद रखना क्या होता है फॉर्मूला, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। याद रखने वाली बात है ये भाई, इसको एकदम याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इंपॉर्टेंट है, इसको आप चमका लीजिए एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इसको आप बिल्कुल अपने कॉपी में एकदम उठा के छाप लीजिए, तुरंत का तुरंत, ठीक है। ये एकदम तुरंत का तुरंत अपनी कॉपी में छाप लीजिए, ठीक है भाई। अभी ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है ना, लासा निकालना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आपको दिया है,
को प्राइम नंबर्स का आपको क्या दिया है, मल्टीपल दिया, कितना हो रहा है, 117 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 117 हो रहा है। ठीक है, 117 हो रहा है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, आपको बताना है इसका लासा कितना हुआ। ठीक है, अच्छा को प्राइम नंबर का मासा आप जानते होंगे, मासा हमेशा एक होता है। ठीक है, मासा हमेशा एक होता है। ठीक है, मासा हमेशा क्या होता है, एक होता है। आपको एकदम क्लियर ये बात पता होगी, ध्यान दो। हमें लासा निकालना है। इंग्लिश में भाई जिसको लिखना हो अगर, तो इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं भाई, कहीं पे है ना, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। याद रखेंगे इसको भाई, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लेंगे, इसमें कुछ अलग से नहीं है, सेम वही चीज है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आ जाओ इसको फॉर्मूले पे लगा देते हैं तुरंत जल्दी से। क्या करना है आपको, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको मैं बताया हूँ इसके पहले वाले वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ कि कभी भी जब कोई अभाज्य संख्याएं होती हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है को प्राइम का। ठीक है, तो मासा कमान हम यहाँ पे 1 रख लेंगे, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे क्या देखो दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, किसका, संख्याओं का। ठीक है, अच्छा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या जो भी होगी और दूसरी संख्या जो भी होगी, उन दोनों का गुणनफल आपको दिया है, एकदम क्लियरली दिया है, क्या दिया है, 117 दिया हुआ है। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 117 दिया हुआ है। आपको एलसीएम निकालना है भाई, एलसीएम। अब तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर ध्यान से देखो भाई, यही आपका उत्तर है ना। क्यों, क्योंकि लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, 117 हो जाएगा। चूंकि इधर एक गुना में इधर भेजोगे तो ये नीचे भाग में आएगा, और भाग में एक लगाने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हर संख्या के नीचे जो एक लगा होता है उसको एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो हमेशा माना जाता है कि नीचे एक लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया भाई, आपका सही उत्तर क्या हो गया, करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बॉयज प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बताओ जल्दी से बच्चों, जल्दी से बताओ क्या होगा, 117 होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम एप्लीकेशन पे क्वेश्चन ये भी है भाई, इसको ध्यान दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 12, 15, 20 और 54 leaves a remainder of 4 in each case। क्या कह रहा है, जैसे पीछे हमने पिछले प्रैक्टिस में क्वेश्चन सॉल्व कराया था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। हमने आपको तरीका बहुत सिंपल सा बताया था भाई, आप इन चारों में से कोई एक नंबर उठा करके चेक कर लो भाग दे करके। ठीक है, 4 शेष बचना चाहिए। चलो सबसे आसान, सबसे छोटी आसान संख्या उठाते हैं हम, 20 को उठाते हैं। 20 को उठाएंगे अगर, तो 20 से हम भाग देंगे तो कोई भी संख्या होगी 20 से अगर किसी भी कोई जो संख्या कटेगी उस संख्या के लास्ट में 0 होगा। ये बात सबको पता है या नहीं पता, नहीं पता है तो जान लो। आप 20 का पहाड़ा पढ़ो, सभी संख्याओं में 0 आएगा। 20 के पहाड़े में चाहे जितना आप पढ़ते जाओगे तो लास्ट में 0 आएगा, है ना। अगर 0 आएगा तो लास्ट में 4 आना चाहिए, तो जिसमें 4 लास्ट में ही वो ऑप्शन आपका कट जाएगा, वो ऑप्शन आपका कट जाएगा। अभी 2 संख्याएं हैं जिसमें 0 लास्ट में है और 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है। किस आधार पे, जब हम 20 से चेक कर रहे हैं। अभी लेकिन कंफर्म हमें नहीं मिला है कि ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो आ जाओ देख लेते हैं क्या होगा। तो अब उठा लेते हैं हम 15 या 12 को चेक कर लेते हैं। 15 का पहाड़ा पढ़ना आसान है, 15 का पढ़ लेते हैं।
तो 15 तिया 45। पहले छोटी संख्या देखते हैं, चूंकि क्या हमें निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या। पहले छोटी संख्या चेक करेंगे। 15 तिया 45, इधर 5 बचेगा, 50 मतलब 54 बचेगा ये। ठीक है, 54 हो जाएगा। तो 15 तिया 45, चौके 60, 25 75, ज्यादा जा रहा है 60, 54 45 दोबारा भी जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब 54 को भाग देंगे 15 से तो 9 हासिल बच रहा है। इसका मतलब ये वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा सही उत्तर क्या होगा, 544 होगा। बात क्लियर हो रही होगी आपको। अगर नहीं क्लियर हो रही है कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसको सही तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये तो बिना पेन उठाए क्वेश्चन को देखते ही उत्तर टिक करने का तरीका बता रहा था मैं। ठीक है, ऑप्शन को इलिमिनेट करके सही आंसर कैसे आप फाइंड करोगे वो मेथड आपको बता रहा था। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता देते हैं, आपको बताए हैं कई बार, फिर से देख लेते हैं। 12 15 20 और 54। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस वही एलसीएम वाला मेथड लगा देना है। 2 से करेंगे 6 आएगा, 15 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 10 आएगा और 2 दूनी 4, 1 आएगा 27 बनेगा। फिर से काटते हैं 2 से भाई, 2 से काटेंगे 3। ठीक है, 15 नहीं कटेगा, 5 आएगा और 27 भी अब नहीं कटने वाला है। फिर देखो अभी 2 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से काट लो, 3 1 के 3, 3 5 15, 5 उतर जाएगा, 3 9 27, 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ये 5 था, इसको 5 बना लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमें लग रहा है कि चलो ये मूव नहीं कर रहा है, हम सोचे मूव करवा देते हैं इसको, लेकिन ये मूव कर नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आ जाओ देखते हैं आगे। यहाँ पे इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं आगे चल के। ठीक है, आ जाओ इसको यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काटेंगे, कटेगा क्या, 5 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 आएगा और ये 3 आ जाएगा। फिर अभी एक बार क्या जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक है, 1 5 5 और 1 आ जाएगा। अभी ये लास्ट में किससे कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका सब जगह 1 1 आ जाएगा नीचे। सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अभी देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, गुणा कर लेते हैं इसको, आ जाओ। हमेशा जब भी आपको 5 और 2 दोनों दिखे ना, तो 5 का गुणा पहले 10 से करो, 3 2 से कर दिया करो। ठीक है, 10 हो जाएगा। बाकी जो संख्या बची उनको आपस में गुणा कर लो, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, 54 धामा 540 हो जाएगा। तो 540 ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान दो इधर, 540 ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याओं का क्या है, लासा है। अभी क्या कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 12 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष। अच्छा, अगर 540 चारों से कट जा रहा है तो शेष तो कुछ नहीं बच रहा है, हमें इसमें 4 शेष बचवाने के लिए क्या करना होगा, इसको इसमें 4 प्लस कर देना होगा। तो 544 हमारा उत्तर आ जाएगा। एकदम क्लियर हो गई होगी आपको बात कि कैसे इसको निकालते हैं। ये निकालने का तरीका आपको हम बता दिए। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िए और पेन पेपर उठा के एक बार करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहा कीजिए मेरे साथ चलते चलते। ठीक है, आ जाओ भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देख लो, ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आपको एक बार करवा चुके हैं पीछे वीडियो में। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, उसे देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करना है भाई, इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान दो, आ जाओ कर लेते हैं, क्यों समय बर्बाद करना। ठीक है, कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, √1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12। इसको ध्यान से देखोगे
ये आपको क्या दिख रहा है, 12 का स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा इधर अगर 13 बन रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, 13 का स्क्वायर रहा होगा, 13 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, जिसको नहीं पता है भाई 13 से गुणा कर लो। 13 13 3 39 का 9, हासिल आया 3, 13 एक के 3, 16, 169 होता है भाई। अच्छा इसको 169 बनाने के लिए हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं, एक्स का मान आपको वही रखना है। एक्स का मान 1 रखेंगे तो क्या 169 बनेगा। देखो 144 एक 144 एक 145 बिल्कुल नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन काट दो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक कर लो। 13 रखते हैं अगर यहाँ पे 144 से 144 में 13 जोड़ेंगे तो 144 प्लस 13 कितना होगा, जल्दी से बताओ। 144 प्लस 13 कितना होगा, 4 3 7 आएगा, हमें 9 चाहिए लास्ट में, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 25 रख के चेक करो भाई, एक्स का मान 25 रख के चेक करो। 25 अगर रखते हैं तो 144 144 और 144 में 25 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 5 4 9 आएगा, 4 2 6 आएगा और 169। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो एक्स का मान हमें निकालना था, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, एक्स की, और एक्स की वैल्यू जैसे मैंने 25 रखी तो हमारा क्वेश्चन बराबर हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 100 सॉरी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, इसका सही मान आपको ज्ञात करना है, इसका सही मान आपको ज्ञात करना है। इसमें डेसिमल्स को आपस में ऐड करते जाना है। हमने आपको बताया था, एकदम सिंपल सी बात है, इसको ऐड करने का सिंपल तरीका होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल हमें रख देना है। आ जाओ कर लेते हैं फटाफट से बिना टाइम गंवाए हुए भाई, बिना टाइम गंवाए हुए भाई इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वैसे फिलहाल आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊं भाई, तो देखो लास्ट में 7 होना कंपलसरी है, सब में 7 है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें देखो 4 7 है, इसमें 3 7 है, इसका मतलब 7 7 14 का 4 आएगा, 7 के जस्ट पहले 4 भी आना चाहिए। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसको काट दो, बिल्कुल काट दो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात देखो, चलो यहाँ भी हो गया, आज तो जोड़ ही लेते हैं, जब तक ऐसे करेंगे तो ऐसे ही, उससे अच्छा तो ऐसे ही हम जोड़ लेंगे। आ जाओ 7.77 और 7 3 हो गया, अगला भी जोड़ लेते हैं, 7 के बाद 7 7 7 और 7 4 7 हो गया। ठीक है, अभी इसको जोड़ना है, इधर देखो कुछ नहीं है, इधर केवल 7 आएगा, इधर 7 7 14 का 4 हासिल आएगा, एक 7 3 21 एक 22 का 2। अभी देखो 2 4 7 किसी में है ऑप्शन में, लास्ट में 2 4 7 2 में है। ठीक है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा आपका, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। आगे हम आगे जोड़ लेते हैं, 22 हुआ था, हासिल 2 आया था, 7 7 14 7 3 21 7 चौक 28 2 30 का 0 हासिल 3, 7 चौक 28 29 30 31 31.0247, ये वाला उत्तर आपका एकदम सही है। ठीक है बात भाई, ये बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना था। ठीक है, एकदम आसानी सी बात थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखते हैं, मेजरमेंट से संबंधित है। ठीक है, निकाल लेते हैं। एक पानी की टंकी की लंबाई 4 मीटर, लंबाई कितनी है भाई, 4 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर है। टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, आपको बताना है कि एक टंकी है, उस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, अगर उस टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखा है। हमने आपको बताया था ना कि मान लेते हैं वो ऐसा है कुछ। ठीक है, टंकी टंकी चौगिर्दाकार है, आपको पता है। ठीक है, ऐसी ही तो होगी कुछ टंकी। ठीक है, इसमें आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखा है। ठीक है, लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, और ऊंचाई क्या है भाई आपकी, ऊंचाई कितनी बता रहा है, ऊंचाई 2 मीटर बता रहा है। ठीक है, इसका पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे भाई, हम क्या निकाल लेंगे, जल्दी से बताओ इसका, जल्दी से बताओ क्या निकालेंगे भाई इसका, आयतन निकालेंगे ना, कितना आयतन है इसका, इसका आयतन निकालो कितना होगा भाई। आयतन निकालने का क्या होता है,
L इंटू बी इंटू एच, यही होता है फार्मूला आयतन निकालने का। नोट कर लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं। लंबाई कितनी दी हुई है, 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर। 4 तिहाई 12 दूनी 24, बराबर कितना आ गया, 24 मीटर क्यूब आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मीटर 3 बार लगा हुआ है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है, तो 3 दूनी 6 चौक 24 मीटर क्यूब आएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर होगा, तो 24 क्यूबिक मीटर बराबर 24,000 लीटर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं ऑलरेडी इसके पहले वाले में। ठीक है, इसके पहले वाली जो प्रैक्टिस सेट्स हमने सॉल्व करवाए हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, देख लेते हैं इधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये तो आसान सा क्वेश्चन होता है, हर बच्चा कर लेता है, बस केवल इसको सबसे अच्छे से वो बच्चा कर पाता है जो बदमाश होता है, मतलब जो बदमाश लगाता है। ठीक है, जो बोर्ड मास लगाता है, क्या लगाता है, बोर्ड मास। ध्यान दे लो, BODMAS, बोर्ड मास का नियम जो लगाएगा वही इस क्वेश्चन को खल्लास कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद मझिला वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला। ध्यान रखना है, छोटे को प्राथमिकता दी जाती है। घर में मम्मी पापा किसको ज्यादा प्यार करते हैं, छोटे बच्चे को। ठीक है, चलो तो वैसे ही यहाँ पे भी हम बोर्ड मास का नियम लगा लेते हैं। बिल्कुल, चलो आ जाओ। 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये वाला हट गया, तो अभी क्या बचा आपका, यहाँ पे ध्यान देना है अब। ठीक है, ये 2 बचा ब्रैकेट में। ठीक है, इधर माइनस है, 6 गुणो 2 है। ठीक है, उसके बाद इधर मझिला ब्रैकेट है, इधर बड़ा ब्रैकेट है, इधर से भी मझिला ब्रैकेट बंद, इधर प्लस में 5 है और इधर से बड़ा ब्रैकेट, माइनस में इधर 20 है। ठीक है भाई, तो अब इधर ध्यान देना है कि इधर तो ये ब्रैकेट में 2 तो आ गया है, लेकिन अभी ध्यान दो कि हम माइनस पहले करेंगे या गुणा पहले करेंगे। यहाँ भी बोर्ड मास लगाएंगे, तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे 12 बनेगा, अब माइनस का नंबर आएगा। बात इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, 12 इधर आएगा, आपका इधर आएगा। अब ये देखो छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, अब केवल मझिला ब्रैकेट का काम है और बड़े ब्रैकेट का काम है। ठीक है, अब मझिले ब्रैकेट का काम है और बड़े ब्रैकेट का काम है। ठीक है, एकदम क्लियर कर लेते हैं। 5 प्लस ये 12 माइनस 2, उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद, माइनस में इधर 20 लगेगा। ठीक है, आगे फिर ध्यान दो, हमें हमेशा बीच से ही स्टार्ट करना है सॉल्व करते वक्त। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जिससे कि खिचड़ी ना पके, अच्छे से समझ में आए आपको। आ जाओ, 12 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। इधर देखो 5 था प्लस में, इधर 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अब ये मझिला ब्रैकेट भी हट गया, अब बड़ा ब्रैकेट बचा 20 माइनस मझिला ब्रैकेट में 5 प्लस 10। ठीक है, अब ध्यान दो, अब बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व कर लो, 20 माइनस 5 और 10 जोड़ेंगे कितना, 15 हो जाएगा। 20 में से 15 जाएगा 5, आपका एकदम करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। जिसको ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, आप एक बार जो है देख लीजिएगा बैच जा करके। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है आप कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिए, आप यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका काम है लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का, इसको आप कर दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, पढ़ो मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते रहे। थैंक यू क्लास।